मिनिमाइज कर देना इसको लास्ट में, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव मदर्स लाइव पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो जैसा आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन और अपने पास प्रोबेबिलिटी के बारे में। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी मैंने पहला चैप्टर शुरुआत किया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं भी यही चाहता हूं कि अभी आपको दिखाई नहीं दे। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पिछली जो क्लास थी परमुटेशन, उसके लास्ट के 5-7 क्वेश्चंस बच गए थे, उनको भी मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूंगा। आप तो अभी आगे से थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कॉम्बिनेशन के बारे में। और ये चीज ध्यान रखना, आपके एसएससी के जो सिलेबस में है, कर्मचे के बाद अपने पास संचय, कर्मचे के भी 5-7 जो क्वेश्चंस हैं। और याद रखना कल से आप लोगों को नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस यहां से प्रोवाइड करवाना शुरू करूंगा। मेरी तरफ से डेली जो क्लास होगी वो क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करवाना शुरू करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन की। और एसएससी के जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है परमुटेशन, अपने पास प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। तो उसके जो क्वेश्चंस अपने सामने एसएससी में, मैं एसएससी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ओनली आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के। लेकिन क्योंकि मैं सीडीएस वाले बच्चों को भी साथ लेकर चल रहा हूं, या आप में से कोई बच्चा बैंक का एग्जाम दे तो भी मैंने आपको तीनों ही क्लियर करवा रहा हूं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। जब तक कॉम्बिनेशन नहीं आएगा आप लोगों को प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। तो परमुटेशन मैंने पहले समझा दिया है, कॉम्बिनेशन में आज की क्लास में आप लोगों को समझाने वाला हूं। यहां पर अपने पास लैपटॉप पर विशाल पाल, लैपटॉप पर जल्दी ही क्लास चलनी शुरू होगी, नहीं होगी? नहीं होगी अभी। अभी नहीं हो पाएगी विशाल, जब भी होगी हम हमारी तरफ से आपके लिए अनाउंस करेंगे भाई। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉम्बिनेशन का मतलब पहले भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। परमुटेशन में आपको पहले बता चुका हूं। क्वेश्चंस परमुटेशन के जो बचे हुए बाद में मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। इस टाइम मैं आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं आज की क्लास में। कॉम्बिनेशन का बेसिक समझाऊंगा, क्या है क्या नहीं है वो चीजों के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आज की जो चीजें हैं उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बेसिक पढ़ने के बाद। तो यहां से अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई दो बुक आपको चूज करनी है। सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन एक टाइप का जो अपने पास है वो अपने पास सिलेक्शन है। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखना, हम लोग किसी भी चीज को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों बुक को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कितने सारे तरीके हो सकते हैं? तो याद रखना सिर्फ एक, तीनों बुक उठा लो। आप एक रूम में 3 बुक रखी हुई हैं तो मैं कहूं कि तीनों बुक उठा लो, तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो आप एक ही तरीके से ला सकते हो कि तीनों बुक ला सकते हो। क्या कोई और मेथड हो सकता है क्या? नहीं। अगर मैं तीनों मंगवाता हूं आपसे तो 3 की 3 आपको लानी पड़ेंगी, सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। अब मैं बोलता हूं कि आप लोग उसमें से 2 बुक उठा लाओ। तो अब आपके पास सिलेक्शन करने के तरीके हैं कि कोई 2 बुक अगर उठाकर लाओगे तो या तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री उठाकर लाओगे, या आप फिजिक्स और मैथ्स उठाकर लाओगे, या मैथ्स और केमिस्ट्री उठाकर लाओगे। क्या इतने ही प्रकार में से 3 में से अगर 2 बुक आपको चूज करनी है तो क्या अपने पास 3 तरीके हो सकते हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर अपने पास 3 तरीके हो सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखिए यहाँ पर वपुन, मैं यहाँ से सारे के सारे मंडे से, मैंने पहले भी कहा है, 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, शायद आपने या तो पहली क्लासेस नहीं देखी होगी। आपको जो नोट्स प्रॉपर मिलने शुरू होंगे, क्योंकि मदर्स लाइव पर मैंने भी अभी शुरुआत ही किया है, तो जो प्रॉपर नोट्स मिलने शुरू होंगे सिस्टमेटिक तरीके से वो मंडे से मिलने शुरू होंगे। बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो उसी चीज पर आप कंप्लीट ध्यान रखा करो।
बजाय कमेंट करने के, क्योंकि चीजें मैं कमेंट्स आपके साथ साथ नहीं देख पाऊंगा। नीरज कुमार जो है अभी भी पीडीएफ के बारे में लिख रहा है, शायद वो वीडियो देख रहा है, कान पर उसने मारी है सीमेंट और उसके बाद वो कोई नहीं सुन रहा, इस कान पर भी थोड़ी सीमेंट लगा दी है, इस पर भी, उसको मतलब ही नहीं है सर क्या बोल रहे हैं, पीडीएफ कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। वो तो बस कॉपी पेस्ट करना कहीं से रट के आया है कि ऐसे होता है कॉपी पेस्ट, और अब घुमाता जा रहा है। मेरी बात सुनिए, पीडीएफ आपको मिलनी शुरू होगी मंडे से, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्या मैं कहना चाह रहा हूं समझना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिलेक्शन अपने पास है फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप अब मैं पढ़ाता हूं आपको, देखना ध्यान ज्यादा पढ़ाई पर रखना भाई, कमेंट करने के बजाय इस टाइम। तो यहाँ पर अपने पास फिजिक्स और केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स और मैथ्स हो सकता है, और मैथ्स और केमिस्ट्री हो सकता है। अपने पास जो हो सकता है वो 3 तरीके से अपने पास सिलेक्शन हो सकता है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो यहां पर अपने पास 3 तरीके से अगर सिलेक्शन हो सकता है, तो ये तो अपने पास बुक थी 3, इसमें से 2-2 बुक उठानी थी। अगर मुझे ये बताइए, अगर अपने पास बुक्स हो जाए 4, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी, इसमें से कोई भी 2 बुक अगर आपको चूज करनी है, तो फिर तो अपने पास जो तरीके होंगे वो अपने पास यहाँ पर 12 तरीके हो जाएंगे कि आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री उठा सकते हो, फिजिक्स और मैथ्स उठा सकते हो, फिजिक्स और हिंदी उठा सकते हो, आप केमिस्ट्री और हिंदी उठा सकते हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स आप लोग उठा सकते हो। अपने पास यहाँ पर 6 तरीके अपने पास मतलब हो जाएंगे, टोटल जो तरीके होंगे अपने पास 6 तरीके होंगे। और कौन से उठा सकते हो आप लोग, मैथ्स और आप लोग हिंदी उठा सकते हो। इस प्रकार से और भी कोई तरीका होगा तो और तरीका बन जाएगा, मतलब मैं एक कॉमन क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर 3 बुक हुई तो आप लोग कर लोगे, 2 बुक, अगर 4 बुक हुई तो भी कर लोगे, 5 में से भी 2-2 के सिलेक्शन बना लोगे। थोड़ी देर बाद में कह दो कि 20 बुक हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस फिर बेसिक से आप नहीं सोच पाओगे, और बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए फिर हमारी हेल्प करता है मैथ्स। तो मैथ्स जो अपने पास है, ध्यान से सुनिए, यहां पर मैथ्स क्या काम आता है। तो मैथ्स बोलता है कि जब भी आपको सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन काम आएगा, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये अपने पास एनसीआर है। और एनसीआर का मतलब, जिस बच्चे ने परमुटेशन की मेरी क्लासेस देखी होंगी उसको तो ये पता है, फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू अपने पास फैक्टोरियल आर, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन को आपको सोल्व करने का। यहां से कितनी बुक थी, 3, 3 में से अगर आपको 2 बुक अगर चूज करनी है तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा 3 में से 2 बुक अगर चूज करनी है तो 3C2 आपको लिखना पड़ेगा। और 3C2 को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, आर की जगह अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस आर, यानी 3 माइनस 2 अपने पास। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 अपॉन अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू अपने पास कितना है, फैक्टोरियल 1 है, ये लीजिए। तो फैक्टोरियल 3 जो है वो अपने पास है 3 है, 2 है और 1 है, अपॉन में अपने पास 2 गुना 1 है, और ये अपने पास 1 है, तो 2 से 2 अपने पास कट गया है, और आंसर कितना आ गया, 3, ये अपना आंसर है। तो ये बार बार लिखकर नहीं देखना पड़ेगा, और हो सकता है लिखने में कोई गलती कर दो आप, एक आधी चीज भूल जाओ, तो फिर आप लोग उसको सही कर नहीं पाओगे, तो वहां पर गलती हो सकती है। इसलिए फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, फॉर्मूला सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। इस टाइम मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश करता हूं, मान लो इस चीज को अगर सोल्व करना है, 4 बुक होती, 4 में से 2 चूज करनी है, 3 चूज करनी है, तो 4C2 का जो मतलब होगा वो यहाँ पर होगा 4 इंटू अपने पास यहाँ पर ऊपर तो फैक्टोरियल 4, नीचे अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस अपने पास 2, ये लीजिए। तो ऊपर तो फैक्टोरियल 4 है, नीचे अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 है, तो ऊपर तो अपने पास 4 गुना 3 गुना अपने पास 2 गुना 1 ये होगा, 4 इंटू अपने पास 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और नीचे 2 गुना 1 और 2 गुना 1 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 4 से 4 कट गया, और आंसर कितना आ गया, 6। अगर 4 में से निकालनी है तो ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि फॉर्मूला। दूसरा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कभी भी अगर इन चीजों को आपको सोल्व करना है, जैसे 16C2 को सोल्व 6C2 को सोल्व करना है, तो 6C2 को सोल्व करने का एक तो फॉर्मूले वाला तरीका तो अपने पास है ही। सबसे पहले एक फॉर्मूले वाला तरीका तो अपने पास है ही, यहां पर क्या होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन अपने पास फैक्टोरियल 6 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को देखिए, फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, 4 3 2, और ये अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 है, तो 4 से 4 अपने पास कट गया, ऊपर 6 गुना 5 बचा। तो जैसे आपको परमुटेशन जल्दी सोल्व करने का तरीका मैंने सिखाया था, उसी टाइप से आपको कॉम्बिनेशन जल्दी सोल्व करने का जो तरीका होता है, अगर इस चीज को आपको जल्दी सोल्व करना है तो इस चीज का अपने पास तरीका होगा, 6 के नीचे C2 लिखा हुआ है, तो 6 को 2 बार खोलो, 6 गुना 5, बस 2 बार खोलिए, और नीचे 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 से कट गया 3 बार, तो आंसर अपने पास आ गया 15। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया। मैं एक बार ही नहीं, कोई भी चीज आपको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा, 2 4 बार आपको समझाऊंगा। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, जैसे 8C3 को अगर कभी भी आप लोगों को सोल्व करना है, 8C3 को अगर कभी भी आपको सोल्व करना है, तो अपना सोल्व करने का तरीका होगा, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है वहां पर, ऐसे फॉर्मूला लिखोगे टाइम लगेगा, और प्रोबेबिलिटी अगर आपको सीखनी है तो कॉम्बिनेशन आपको ढंग से सीखना पड़ेगा, ये याद रखिए। तो 8C3 लिखा हुआ है, तो 8 को कितनी बार खोलिए, 3 बार, 8 गुना अपने पास 7 गुना 6 अपॉन अपने पास 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1, ऊपर 8 को 3 बार, नीचे 3 गुना 2 गुना 1, 6 से अपने पास 6 कट गया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 56। ये अपना आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्या है। परमुटेशन को जल्दी सोल्व करने का तरीका क्या था, परमुटेशन को अगर जल्दी सोल्व करना है, 6P2 को अगर जल्दी सोल्व करना है, तो ऊपर 6 गुना 5, आंसर अपने पास 30, ऊपर वाले को 2 बार खोलते हैं, नीचे 2 गुना 1 नहीं लिखते, लेकिन कॉम्बिनेशन को जो सोल्व करने का तरीका होता है वो अपने पास क्या है, ऊपर नीचे 3 लिखा हुआ तो 3 बार खोल दो, और नीचे याद रखना कि अपने पास फिर 3 2 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, बाकी फॉर्मूला तो है ही, लेकिन जल्दी कैसे सोल्व किया जा सकता है ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा था। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे सभी लोग। मैं फिर बताता हूँ, आज की क्लास में मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ, परमुटेशन के 5 7 क्वेश्चन जो छोड़े थे वो मैं करवा दूंगा, ध्यान रखना, घबराना मत। लेकिन अभी आज हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ये जो, क्योंकि बार बार मुझे ये चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, और सोल्व करनी पड़ेंगी तो फिर याद रखना, जैसे कहीं लिखा हुआ है 10C2, इसको सोल्व कीजिए, तो 10C2 को या तो फॉर्मूला पूरा लिखो, या फिर आप लोग क्या करोगे, या आप लोग करोगे 10 इंटू अपने पास 9 अपॉन 2 इंटू 1, ये लीजिए, अपने पास आंसर आ गया 2 से 5 बार, तो आंसर कितना आ गया, आप लोग कहोगे सर 45 अपना आंसर आ गया है। मैं क्या चाहता हूं आपको समझाना, 10C3 को अगर कभी भी सोल्व करना है, तो 10 गुना 9 गुना 8 3 बार, और नीचे फिर 3 गुना 2 गुना 1, 3 से शुरू कर देना है, तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 4 बार, आंसर आ गया 120। वो तो सोल्व करने पर जो भी आंसर आए, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। जब भी आपको समझ में आए, एच और एन आप लोग बोलते रहो, साथ साथ मुझे चीजें बताते रहो सभी लोग, एच और एन बोलते रहा करो भाई। यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ है 20C2 अगर लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा 20C2 को, वो सोल्व करने का तरीका होता है, 20 को 2 बार खोलिए, 20 गुना 19 अपॉन अपने पास 2 इंटू 1, और याद रखना 2 से कट गया अपने पास 10 बार, तो आंसर कितना आ गया 190। बोलो कॉम्बिनेशन को हम लोग जल्दी सोल्व कैसे करते हैं, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, एच 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 और एच, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 20C18, तो ध्यान रखना 20C18 अगर लिखा हुआ है, तो कोई बच्चा कहेगा सर ने कहा था 20C18 18, 20 को 18 बार खोल दो। 20 को 18 बार खोलने के बजाय नीचे वाली संख्या अगर कभी बड़ी आ जाए, तो 20 में से 18 घटाओ, कितना बचा 2, तो ध्यान रखना 20C2 का भी आंसर वही होगा जो इसका होता है, तो 18 बार नहीं, आप तो 2 बार ही खोलिए, तो 20 गुना 19 अपॉन अपने पास 2 इंटू 1, ये अपने पास 2 से कट जाएगा 10 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 190। तो 20C18 का मतलब ये नहीं है कि 20 को 18 बार खोलते जा रहे हो बैठे बैठे, 20 को 18 बार आपको नहीं खोलना, 20 नीचे वाली संख्या अगर बड़ी आ जाए तो 20 में से 18 घटा दिया करो, 20C 18 का आंसर भी वही होगा जो 20C अपने पास 18 का आंसर है। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। थोड़ा सा मैं और आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब आप लोग सोल्व करोगे, जब इस चीज को आप लोग सोल्व करते हो, 20C18 को सोल्व करोगे, अगर मैं पूरे फॉर्मूले से सोल्व करूं,
और 20c2 को अगर मैं पूरे फॉर्मूले से सोल्व करूं तो इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल अपने पास n यानी 20 अपॉन फैक्टोरियल अपने पास 18 और 18 माइनस अपने पास 20 माइनस 18, तो 20 माइनस 18 तो फैक्टोरियल 20 अपॉन अपने पास फैक्टोरियल 18 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 2। क्या एनसीआर का फॉर्मूला याद है क्या? अभी भी बता चुका हूं, फैक्टोरियल एन अपॉन नीचे फैक्टोरियल आर, नीचे की तरफ फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस अपने पास आर, ये लीजिए। दूसरा अपने पास याद रखना, समझना आप लोग मैं क्या बता रहा हूं, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल आर का मान तो अपने पास 2 है और 20 में से अगर 2 घटाओगे तो अपने पास इधर की तरफ अब की बार जो बचेगा तो फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18। तो मुझे बताइए क्या ये दोनों देखिए सेम ही बचे हैं क्या? ये भी वही फैक्टोरियल 20 अपॉन 18 अपॉन 2 है फैक्टोरियल, ये भी ऊपर फैक्टोरियल 20 है, नीचे फैक्टोरियल 18 इंटू 2, नीचे फैक्टोरियल 18 इंटू 2, दोनों ही सेम है। तो मुझे बताइए कि दोनों चीजें तो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए एक बार ठीक है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है दिनेश सर 20 से बड़ी हुई तो दिनेश एक रूम में 3 बुक रखी हुई है, मैं बोलता हूँ 4 उठा लाओ, कहां से उठाओगे भाई आप? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सर 20 वैसे नीचे वाली संख्या बड़ी कैसे होगी, सिलेक्शन है आपके पास 5 बुक है, उसमें सिलेक्ट एक भी कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकते कि मुझे कोई नहीं उठानी। आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप तीन भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चार भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप पांच भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ना है कि 5 बुक है आपके पास और मैं बोलता हूँ चलो 6 उठा के लाओ। आप कहां से उठा कर लाओगे अगर बुक 5 ही पड़ी है? तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या 20C18 का और 20C2 का मान एक ही होता है? बोलिए समझ पाए हो क्या? जैसे अगर मैं किसी बच्चे को कहना चाहूं कि चलो 13C3 को आप लोग सोल्व करो, तो 13C3 को अगर आपको सोल्व करना है तो याद रखना 30 गुना 13C3 को नहीं, 13C27 को। तो इसका मतलब 30C27 को अगर सोल्व करना है तो 30 को आप लोग, ये मतलब थोड़ी ना कि 30 को आप लोग 27 बार खोलोगे, 27 बार नहीं, 30 में से 27 तीन बचा, तो 30 गुना 29 गुना अपने पास यहाँ पर 28 और नीचे आ जाएगा 3 गुना 2 गुना 1। वो तो सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया है। अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर एनसीएन अगर है तो याद रखना एनसीएन का जो मान होता है वो अपने पास एक होगा, क्योंकि जैसे 10 बुक है, 10 में से 10 उठा के लानी है आपको, 10 बुक है आपके पास और 10 की 10 उठा के लानी है, तो कितना तरीका हो सकता है? एक ही तो तरीका हो सकता है। तो एन सी एन का मान अपने पास कितना होगा? 1 होगा। और एन सी जीरो का मान भी कितना होगा? एन सी जीरो का मान भी कितना होगा? अपने पास 1 होगा। कि कोई बुक उठाकर नहीं लानी तो भी अपने पास एक ही तरीका हो सकता है, और कोई सारी बुक उठाकर लानी है तो भी आपके पास एक ही तरीका होता है। आपके पास 40,000 बुक पड़ी हैं और आपको कोई बुक उठाकर नहीं लानी, तो एक ही तो तरीका हो सकता है कि कोई नहीं लानी। तो अपने पास एन सी जीरो का मान भी अपने पास 1 होता है, ध्यान रखना, और एन सी एन का मान भी अपने पास 1 होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। यहाँ पर कुछ बच्चों ने इसको सोल्व करके आंसर 4060 बताया है, जो कि ठीक होगा भाई। आप लोग यहाँ पर देखिए, आगे मैं समझाता हूँ आपको। ये जो अपने पास यहाँ पर कभी भी है, तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक चीजें एक बार आप लोगों को पढ़ा रहा था कि क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखना अपने पास कभी भी अगर ऐसा है, देखिए एनसीआर को सोल्व करने का जो तरीका है वो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीजें याद हुई होंगी। ये अपने पास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये अपने पास तरीका है जिसको आपको याद रखना है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये मेरी आदत है, जितना एसएससी वगैरह पूछता है मैं थोड़ा सा उससे अपर लेवल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एसएससी ने साफ साफ लिखा है कि जो प्रोबेबिलिटी के जो हैं वो आसान क्वेश्चन, सीधा सीधा देखना सिलेबस में भी लिखा हुआ है, इजी प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एकदम आसान बेसिक प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे की चीजें पढ़ लेते हैं। पहली चीज ये याद रखना कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, बाकी सोल्व करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। और दूसरी बात आप लोग याद रखना, अगर कहीं लिखा हुआ है एन सी एक्स बराबर एन सी वाई,
एन सी एक्स बराबर एन सी वाई लिखा हुआ है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो अपने पास x बराबर y है, या याद रखना कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, n होगा। ये याद रखना, जो भी चीजें मैं अब आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, रटनी है, क्योंकि अभी भी आप देख चुके हो कि 20C3 का मान वही होता है जो 20C17 का, दोनों का मान एक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या है x है और y है, उनको जोड़ने पर 20 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऊपर n लिखा हुआ था, तो या तो x और y दोनों बराबर ही हो सकते हैं, दोनों वैल्यू, या बराबर नॉर्मली वो कम देता है, क्या होगा, x प्लस वाई बराबर अपने पास ऊपर वाला जो मान लिखा हुआ है n, उसके बराबर होगा। तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, और वो पॉइंट क्या याद रखना है, आपको इस टाइप से याद रखना है कि अगर कभी भी यहाँ पर एन सी आर है और दूसरा अपने पास प्लस में लिखा हुआ है एन सी आर माइनस वन, अगर ऐसा कभी भी लिखा हुआ है तो याद रखना इन दोनों का जो सम होगा वो होगा ऊपर n प्लस वन और नीचे बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी c, दोनों में से r माइनस वन और r में से बड़े वाला मान कितना है, तो ये अपने पास सी आर, ये अपने पास बड़ी वाली वैल्यू है, तो अपने पास n प्लस वन सी ये आर, ये अपने पास होता है इन दोनों को सोल्व करने पर। ये कोई ऐसा नहीं है कि जब भी मानव जाति को भगवान ने बनाया तभी बनाकर भेज दिया, बस इसको सोल्व करने पर ये आएगा। ये हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये 11th क्लास की चीजें हैं। अगर आप कहोगे कि सर कैसे आया, कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने पर ध्यान रखना यही आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये लो। और इसको सोल्व करने पर बताइए क्या होगा, अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा है फैक्टोरियल एन अपॉन नीचे की तरफ जो आएगा वो अपने पास आएगा फैक्टोरियल आर, यहाँ पर अपने पास फैक्टोरियल आर आएगा, और नीचे की तरफ इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, उसको नहीं, फैक्टोरियल एन अपॉन नीचे की तरफ आर माइनस वन आएगा, ये नीचे आर माइनस वन है ना, फैक्टोरियल आर माइनस वन, और अंदर जब आप लोग घटाओगे एन में से, अगर घटाओगे तो एन में से ये घटाओगे तो आर, और प्लस का वन, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस आप लोग सीखते चलना। फैक्टोरियल एन अपॉन इस चीज को क्या लिख सकते हो, क्या आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल, और ये फैक्टोरियल एन माइनस आर पढ़ा रहने दो, प्लस ऊपर तो फैक्टोरियल एन चल ही रहा है, मुझे ये बताइए नीचे की तरफ ये फैक्टोरियल आर माइनस वन, बिल्कुल ठीक है। इसमें से इस चीज में से एक अगर बाहर, अगर एक बाहर ले लेंगे हम लोग, तो मुझे बताइए एन माइनस आर प्लस वन, एक बार लिख दिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा फैक्टोरियल एन माइनस आर। ऐसा ही तो होता है, फैक्टोरियल सात, तो सात गुना एक कम करके फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। तो यहां से ये पूरी संख्या हम लोगों ने बाहर ले ली और उससे एक कम, तो एन माइनस आर प्लस वन, ये पूरी संख्या बाहर ले ली और एक कम लिखोगे तो एक घटाते ही ये बचा। बताओ दोनों जगह से अगर आपसे मैं पूछूंगी दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर ये, वैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई बच्चा कहे कि सर प्रूव करके एक बार बता दो, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बाकी आपके ये चीजें काम की है नहीं। आप तो इस चीज को रटना, याद करना, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आसान ही आने हैं। फिर भी थोड़ा सा जितना पूछेगा उससे थोड़ा अच्छे लेवल का अगर पूछ लें तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। नमस्कार वीरेंद्र भाई, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ाना शुरू करें उसके बाद बिल्कुल आपको कमेंट्स नहीं करने हैं, पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर रखा करो, कंप्लीट ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर आप लोग रखिए, बस इतना ही आपको करना है। पढ़ाते टाइम मैं बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ और पढ़ाते ही जाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अपने पास, क्योंकि मेन काम तो अपना वही है, वन अपॉन यहां से क्या बचेगा, यहां से आर बचेगा, और यहां से मुझे बताइए क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन ये कॉमन ले चुके हैं, यहां से बचेगा वन अपॉन अपने पास एन माइनस आर प्लस अपने पास वन बचेगा। इनसे क्या होता है कि थोड़ा बहुत बेसिक भी आपका क्लियर होता है। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये ऐसे कैसे चलने दो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, और यहां से जब आप लोग इसको एलसीएम लोगे तो ये बन गया आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये बन गया, तो ऊपर होगा एन माइनस आर प्लस वन, प्लस का अपने पास आर, आर से आर अपने पास कट गया, तो ऊपर बताओ इंटू किससे होगा, एन प्लस वन से। अगर आप लोग कभी भी सात को इंटू करते हो फैक्टोरियल 6 से, तो मुझे बताओ इसको फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं क्या, बड़े वाला। तो जैसे आप लोग n प्लस वन का इंटू करोगे फैक्टोरियल n से, तो क्या लिख सकते हो ऊपर, फैक्टोरियल n प्लस वन।
नीचे जब r का इंटू होगा r माइनस वन से, तो क्या फैक्टोरियल r लिख सकते हो क्या? और इसका इंटू इससे करोगे तो क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन, हम लोग ये लिख सकते हैं। और यहां से यही तो चीज होती है, n प्लस वन अपने पास सी आर, यही तो चीज है। ये रहा n प्लस वन सी आर, ये अपने पास इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n प्लस वन माइनस r, यही सोल्व करने पर आना है। तो इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो। समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इस चीज को आप लोग रट लो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये समझाना चाह रहा हूं, अगर कहीं पर अपने पास 31C, अपने पास 22 है और अपने पास साथ ही लिखा हुआ है 31C 21 है, तो याद रखना 31 की जगह तो हो जाता है 32 से एक जुड़ जाता है, और नीचे में से दोनों में से बड़े वाला नंबर लेते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पर उठाते हैं। बस इतना मैं याद करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और ये तो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैंने आप लोगों को इसको बता दिया है। बाकी कोई भी बच्चा इसको प्रूव करके नहीं पढ़ता है, कोई भी, जैसे और भी 11th 12th में भी सारे लोग रटते ही हैं, तो आप लोग भी इसको याद कर लेना। मेरी तो थोड़ी सी आदत है प्रूव करवाने की, करवा देता हूं हर चीज, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना। यहाँ पर तो ये चीज उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल मैं फिर देता हूँ, कहीं पर 5C3 है प्लस में 5C2 है, तो ऊपर वाला नंबर एक बढ़ जाता है, 5 की जगह कितना आएगा 6, और 6C इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है, 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3, तो इस चीज का आंसर 6C3 होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। कॉम्बिनेशन में जो जो चीजें याद रखने की होंगी वो मैं आपको याद करवाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो आपको रटना है वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ भाई। NCR को सोल्व करने का तरीका, अपने पास फैक्टोरियल n, और एक ही एक चीज को मैं इतनी बार बताता हूँ, एक बार नहीं समझ में नहीं याद हो तो 2-4 बार में तो याद होनी चाहिए। पहला अपने पास ये है। दूसरा, अगर NCX बराबर NCY अगर है, तो याद रखना आप लोग यहां से, या तो अपने पास x बराबर y होता है, जो कि नॉर्मली आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं होता, x प्लस वाई बराबर n होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, आप लोग याद रखना, अगर कहीं पर भी NC अपने पास r है और NCR माइनस वन एक छोटी संख्या है, तो ये ऊपर वाला तो एक बढ़ जाता है, और नीचे वाले में से दोनों में से जो बड़ा है वो आता है। और चौथा पॉइंट, ओनली ये 4 ही पॉइंट हैं। एनसी अपने पास 0 है, एनसी अपने पास 1 है, एनसी अपने पास 2 है, और एनसी अपने पास n अगर है, तो याद रखना इसको सोल्व करने का तरीका होता है 2 की पावर n। पूरा सोल्व करते ही 2 की पावर n आ जाता है। इस चीज को तो याद कर लेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन फिर जल्दी सोल्व हो पाएगा, इसलिए हम लोग इस चीज को भी याद कर लेते हैं। जैसे सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अगर कहीं भी अपने पास 5C, देखिए मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी आपको जोड़ना है तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, मान लो इस चीज को आपको जोड़ना है, तो या तो आप पूरा सोल्व करोगे जो कि हम लोग अभी करेंगे, या मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इसकी जगह डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। अगर सारे के सारे अपने पास है 5C5, तो 2 की पावर आप लोग 5 लिख सकते हो, जो कि आंसर कितना आएगा अपने पास 32, ये अपना आंसर होगा। सर कैसे? 5C1 का 0 का मान क्या अपने पास 1 होगा? क्या अपने पास 1 होगा? 5C1 का मान 5 बार खोलना है, नीचे 1, इसका मान 2 बार खोलना है, 5 गुना 4 और नीचे 2 गुना 1। इस चीज की वैल्यू 3 बार नहीं खोलोगे, अगर नीचे वाला मान बड़ा आ गया है तो 5C3 का मान और 5C2 का मान सेम ही होता है, तो 5 गुना अपने पास 4 और नीचे 2 गुना 1, ये 5 अपने पास होगा, नीचे 1, 5C4 नहीं, और ये अपने पास 1 होता है ही, तो ये अपने पास 5 आ गया है, ये अपने पास 10 आ गया है, ये अपने पास 10 आ गया है, ये अपने पास 5 आ गया है, ये अपने पास 1 आ गया है। तो यहाँ पर ये तरीका अगर आपको याद कर लोगे तो ये थोड़ा सा आपको टाइम बचाता है, ये चीज आप लोग याद रखना। सबसे पहले मैंने 4 पॉइंट आपको समझाए हैं, एक बार बताना क्या सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे, सभी लोग मिलकर हाँ और ना बोलिए आप लोग। लास्ट स्लाइड। हाँ, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। पॉइंट 2 का एग्जाम्पल अभी मैं जैसे ही क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा, पॉइंट 2 के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को करवाना शुरू करूंगा भाई। जैसे ही मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा पॉइंट 2 के, मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताते हुए आप लोगों को चलूंगा,
याद रखना परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी अपने 10th स्टैंडर्ड का ही आएगा। अगर आप चाहोगे तो आप आगे वाली जो चीजें बहुत है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 6 महीने भी लगातार प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो, लेकिन एक लिमिट के तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं घबराना है कि यार ये क्वेश्चंस तो मुझे आ ही नहीं रहा। कुछ लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस डालकर आपको डराएंगे बिना मतलब प्रोबेबिलिटी के, तो उससे आपको कंफ्यूज डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना बैंक के, एसएससी के, रेलवे के, सीडीएस के ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर पाओगे। वाला वाला बच्चे को चाहिए 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, मैंने ये बताया। एक बच्चे को पिछले वाली स्लाइड चाहिए, तो ये है अपने पास पिछले वाली स्लाइड, ये भी सेम वही थी, तीनों फॉर्मूले मैंने वापस लिखे हैं। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को, जो ये 3 नंबर फॉर्मूला था, इसको मैंने सिर्फ प्रूव करवाया है। बाकी जो 4 फॉर्मूले हैं वो आगे आप लोग याद रखना। दिनेश, इनके जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आप 5 मिनट रुको, इन सभी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास अगर सिलेक्ट करना है, थोड़ी सी चीज मैं और पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा, तो हर टाइप का एग्जांपल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 7 मैन है, अपने पास 7 मैन है, और इसमें से 3 मैन को कितने प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है? 3 मैन को कितने प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है 7 में से? तो आप लोग लिख दोगे यहाँ पर 7C3, 7C3, और इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर 6 से 6 कट गया, और आप लोग 7 में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास 35 तरीके होते हैं कि किस किस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहले 3 को कर लो, बीच में आपके पास जो ऑप्शन है 35 ऑप्शन है, 35 तरीके से आप लोग किसी भी बंदे को सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखना कॉम्बिनेशन में, लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर आपको सिलेक्ट तो करना है अपने पास 3 ही लोगों को, लेकिन याद रखिए अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि 7 मैन है एंड वहां पर 5 वीमेन है, इसमें से अगर सिलेक्ट करना है और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, कमिटी एक बनानी है जिसमें अपने पास 4 मैन हो, 4 अपने पास पर्सन की कमिटी बनानी है। यहां पर इसमें से 5 पर्सन की कमिटी बनानी है। तो आप लोग मुझे बताइए, इस प्रकार से बनानी है कि अपने पास यहाँ पर 5 पर्सन में 1 मैन हो और अपने पास कितनी हो, 4 वुमेन हो, तो बताइए कितना बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी में भी बनने शुरू होंगे, तो पहले आप लोग कोशिश करना सीखने की कि क्या है ये चीज। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 5 में से 1 मैन हो और 4 वुमेन हो, तो मैन है कितने, 7, 7 में से कितना लेना है, 1 मैन लेना है। तो हम लोग लिखेंगे 7M, अपने पास 7C1, 7 में से 1 लेना है, प्लस अपने पास यहाँ पर 7 में से 1 लेना है, इंटू अपने पास यहाँ पर 5 में से कितनी वुमेन लेनी है, 4 वुमेन लेनी है, 5C4, और ये अपने पास आंसर होगा। ध्यान रखना आप लोग, अब की बार एक तो मैन होना चाहिए और 4 वुमेन होनी चाहिए, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें 1 मैन होना चाहिए और 4 वुमेन होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन बनती है, ये अपना आंसर होगा। याद रखना, अगर वो ऐसे लिख दे, मान लो अपने पास ऐसे लिख दे 2 मैन हो, 5 ही पर्सन हो, लेकिन 2 मैन और 3 वुमेन हो, तो बताइए आंसर क्या होगा। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जब तक कमिटी, ये बीच में याद रखना, किसी बच्चे को आज प्रॉब्लम आ सकती है कि कब सर हम लोग प्लस लगाएं, कब हम लोग इंटू लगाएं, क्या है। जब तक कमिटी पूरी नहीं बन जाती तब तक आप लोग बीच में इंटू का साइन लगाओगे। याद रखना 5 पर्सन की कमेटी पूरी बनानी है आप लोगों को, तो जब तक नहीं बन जाती, 1 पहले आएगा 4 बाद में, तो दोनों इंटू करना पड़ेगा। और एक बार कमेटी अगर पूरी बन जाए तो उसके बाद आप लोग बीच में प्लस का साइन लगा सकते हो। कैसे, थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर अपने पास जैसे लिखा हुआ है 7 में से आपको कितने मैन चाहिए, तो 7 में से 2 मैन, और 5 में से कितनी वुमेन चाहिए, तो 5 में से 3 वुमेन, 5C3। इस प्रकार से हम लोग लिख पाएंगे। जैसे वो बोलता है कि 3 मैन हो और 2 वुमेन हो, 3 मैन प्लस 2 मैन हो, ये 2 वुमेन हो, इस प्रकार से आपको एक कमेटी बनानी है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका आंसर होगा 7 में से 3 मैन लेने हैं, 7C3, और 5 में से 2 ही वुमेन अब की बार लेनी है, तो 5C2 ऐसे लिखेंगे। जैसे कमेटी जो बना रहा है उसमें वो कहेगा 4 मैन लेने हैं और 1 वुमेन लेनी है,
तो बताइए आंसर क्या होगा। तो फिर इस क्वेश्चन का जो आप लोग आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे, 7C4 होगा और अपने पास 5C1 होगा, ये लीजिए। और वो कहे कि आप लोग 5 लोगों की जो कमेटी बनानी है उसमें 5 के 5 ही अगर मैन हो, तो मुझे बताइए मैन सिलेक्ट करना है, वुमेन अपने पास कितनी होनी चाहिए, 0 वुमेन होनी चाहिए। तो 7 में से कितने मैन लेने हैं आपको, 7 में से 5 मैन लेने हैं, 5 के 5 ही अपने पास मैन लेने हैं। वुमेन सिलेक्ट होनी नहीं चाहिए, उसने मना कर दिया है, तो वुमेन के पास तो हम लोग वहां पर सिलेक्ट करने क्यों जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैन को ही सिलेक्ट करेंगे। ये अपने पास इस प्रकार से ये पूछे तो ये आंसर होगा, ये पूछे तो 5% की है कमेटी, ये 5% की है, ये 5% की कमेटी है, ये 5% की कमेटी है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर कभी भी अपने पास इस टाइप से आता है, किस टाइप से आता है, याद रखना कि अगर कभी भी आ जाए कि कम से कम एक मैन हो, 5 कमेटी कितने की चाहिए, 5% की ही कमेटी हम लोगों को चाहिए। पर्सन तो 5 होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि कम से कम अपने पास एक मैन होना चाहिए, कम से कम। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही होना चाहिए, कम से कम एक तो हमें चाहिए ही चाहिए कमेटी में, याद रखना। एक भी हो सकता, 5% की कमेटी है, आप एक भी मैन ले सकते हो, आप दो भी मैन ले सकते हो, आप तीन भी मैन ले सकते हो, आप चार भी ले सकते हो, 5 के 5 भी मैन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मैन होना चाहिए, मतलब पांचों वुमेन नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्वेश्चन करने का अपने पास तरीका क्या होगा, फिर अपने पास तरीका होगा मैन, आप लोग 7 में से एक मैन अगर ले लेते हो 7C1, तो 5 में से अपने पास 4 वुमेन बनानी पड़ेंगी, या दूसरी कंडीशन 7 में से 2 मैन ले सकते हो और 5 में से फिर कितनी वुमेन, 3 वुमेन, या 7 में से अपने पास 3 मैन और 5 में से कितनी वुमेन, 2 वुमेन, या 7 में से 4 मैन और 5 में से कितनी वुमेन, 1 वुमेन, या 7 में से 5 के 5 मैन ही अपने पास हो सकते हैं। जब भी कहे कि कम से कम एक मैन होना चाहिए, उस कंडीशन में कहे सारी कंडीशन अपने पास एक मैन यहां भी है, कम से कम एक मैन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो क्या इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा क्या। तो क्वेश्चन पूरा डिपेंड करता है लैंग्वेज पर, ये चीज ध्यान रखना कि वहां पर क्या गिवन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कम से कम अगर एक मैन हो तो फिर इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो कब सर जोड़ना पड़ेगा, कब ये यहां पर गुणा करना पड़ेगा, इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम आप मुझसे क्वेश्चन अगर नहीं पूछ रहे तो मैं मेरी तरफ से प्रॉब्लम बताता हूं आपको। हमेशा याद रखना, जब तक कमेटी पूरी नहीं बन जाती तब तक साइन आएगा इनटू का, और एक बार कमेटी कंप्लीट हो जाए और फिर लगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसे है या फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक मैन और 4 वुमेन हो सकती हैं, कम से कम एक मैन चाहिए, तो एक मैन और 4 वुमेन हो सकती हैं, या अपने पास यहां पर दो मैन, 2 मैन और 3 वुमेन हो सकते हैं, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, या अपने पास 3 मैन और अपने पास 2 वुमेन हो सकती हैं, या 4 मैन और 1 वुमेन हो सकती है, या अपने पास यहाँ पर अपने पास क्या हो सकता है कि 5 के 5 ही मैन हो 5 लोगों की कमेटी में। तो जब तक कमेटी पूरी नहीं बन जाती, ये प्लस तो इसलिए लगा रहा हूं टोटल 5 लोगों की कमेटी है, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा 7 मैन और 5 वुमेन, तो बीच में इंटू का साइन, और जैसे या आए, इसका मतलब एंड लगा सकते हो समझने के लिए, कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो 1 मैन एंड 5 वुमेन, 1 मैन एंड 3 वुमेन, 1 मैन 3 मैन एंड 2 वुमेन, यहाँ पर बीच में एंड लगा लो यहाँ पर। तो याद रखना एंड अगर कभी आता है तो इंटू का साइन, और या अगर कभी भी आ जाए तो साइन किसका लगाओगे आप लोग, प्लस का साइन लगाओगे। ऐसी चीज आप लोग ध्यान रखना, ये वाली बात आप लोग याद रखना। सारे लोग बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। कोई बताएगा इस बैच के बाद किसी और में भी इनरोल करना पड़ेगा क्या, जो आ रहा है नहीं। को सारे लोग ध्यान रखना, ये अपना जो है मैं बता देता हूँ भाई, प्रत्येक बच्चे को एक बार आप लोग इनरोल हो गए, यहाँ पर इस टाइप से नहीं है कि पार्ट फर्स्ट आया तो पार्ट फर्स्ट में इनरोल करेंगे, पार्ट सेकंड आया तो पार्ट सेकंड में, पार्ट थर्ड आया तो पार्ट थर्ड में, पार्ट फोर्थ आया तो पार्ट फोर्थ में। कुछ बच्चे क्योंकि मेरा जो पुराना प्लेटफॉर्म है उससे आए हैं, तो वहां पर अलग आपको पढ़ने की आदत थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, वहां पर मैंने दो चीजें देखी, दो प्रॉब्लम्स मैंने देखी कि बच्चे को मुझे पढ़ाने में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो याद रखना, एक तो दिक्कत ये आई कि जैसे मुझे पढ़ाते हुए 4 दिन हो गए कोई टॉपिक, फिर 5वें दिन कोई बच्चा आता है तो वो टॉपिक फिर पूरा खराब कर देता है वो, 10 12 15 20 बच्चे आगे की समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। दूसरा, पता ही नहीं लगता कि कहाँ पढ़ूं मैं,
कम से कम 1-1.5 महीने तो बहुत सारे बच्चों ने आकर बताया कि सर हमें 1.5 महीने तो पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर एनरोलमेंट तो हमने ले लिया, लेकिन हमें ये पता नहीं लगा कि पढ़ना कहाँ है। फिर धीरे-धीरे कुछ फ्रेंड्स बने, किसी टॉप वहाँ पर जाकर हमने पूछा कि किससे पढ़ें, तो उसके बाद आपकी क्लास में आए। तो अब फिर आपका क्लास पहला बैच के बाद पहला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरी क्लास कभी-कभार आ जाती है। तो एनरोलमेंट दूसरे में नहीं करते तो फिर मैसेज आने बंद हो जाता है। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग आप लोग एक बार ही आपको एनरोल करना है, सबसे पहले ध्यान रखना। आपको एक बार ही सिर्फ और सिर्फ वन टाइम के लिए इनरोल करना है आपको। उसके बाद कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मुझे पढ़ाने में अप्रोक्स जो है वो 7 मंथ्स लग जाएंगे। ध्यान रखना कोर्स को कंप्लीट करवाने में सबसे पहले। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि हर बार बच्चा नया आ जाता था। अब मैंने क्या किया कि ऑनलाइन में कितने भी बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, लेकिन हम लोग डेली उनको एंट्री नहीं देंगे। एक फिक्स डेट पर, जैसे अगला बैच है 25 तारीख को, तो 25 तारीख को ही नए बच्चों को हम लोग फिक्स को एंट्री देंगे। इसके बाद अपने पास 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कोई भी नया बच्चा इस क्लास में एंट्री नहीं कर सकता। जो भी करेगा वो पहले वाली क्लासेस देख कर आएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से सुनना। वो नरेंद्र फिर उस पर आपको मिल जाएगा, आगे आप लोग एक दो बार रिवाइज कर सकते हो चीजों को। तो वो तो आपके पास वहां पर वैलिडिटी है। बाकी मैं 7 महीने में आपको बहुत अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स करवा दूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के हम लोग शुरुआत करते हैं और उनको करेंगे तब आपको सही समझ में आएगा। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा चुका हूँ कॉम्बिनेशन का। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही अब आप लोगों की स्पीड वगैरह बढ़ती जाएगी। तो चलिए करने की कोशिश कीजिए। बैच वैच का क्या नाम रख दें? बैच का कोई नाम नहीं होता भैया, आप तो पढ़ो। आपका ये डेट वाइज बैच है, मैथ्स स्पेशल का बैच है, आप तो पढ़िए। ये बैच चलता रहेगा चलता रहेगा, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी संडे को छोड़कर। और जो क्लास में अगर कभी एब्सेंट हो गया, जैसे सैटरडे को एब्सेंट हो गया, तो वो क्लास फिर मैं आपको संडे को पढ़ा दूंगा। बैकग्राउंड योगेश ब्लैक कर देंगे, तो ये तो पीपीटी है, ये व्हाइट ही आएगी इस पर। ये हम लोग जो पीछे वाला साइड वाला ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ये चीज तो व्हाइट ही आएगी, फिर आपको अजीब लगेगा। इधर अपने पास ब्लैक, ये अपने पास व्हाइट। पीपीटी तो अपने पास जो आनी है वो अपने पास व्हाइट ही आएगी भाई। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा लिखवाना पड़ेगा यदि, और ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये जो चीजें ना आप कितना भी बड़ा लिखवा लो उनके साथ छोटा आता ही है। 8CR बराबर 8CR+2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर का मान हम लोगों से पूछा है कि आर का मान अपने पास क्या होगा। तो चलिए अपने पास यहाँ पर आर की जो वैल्यू है उसको आप लोग फाइंड आउट कीजिए। सभी लोग करने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन वापस से लिख देता हूँ जिस बच्चे को प्रॉब्लम है। समझ गया अजीत? मैं समझ गया कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो चीज मैं आपको समझ चुका हूँ, तो आप घबराओ मत। मुझे समझ में आ गया। आपके जब क्वेश्चन दूंगा उसमें ऐसा ब्लर नहीं आएगा। यहाँ पर 8 और R+2 इनमें मुझे थोड़े डाउट लग रहा है, तो मैंने लिख दिया है। अभी भी आप लोगों को पढ़ा कर आया था, मैं साथ साथ रूल भी लिखवाता चलता हूँ ताकि सारे बच्चे समझ में आए। NC(x) बराबर अपने पास होगा NC(y). तो मुझे आप लोग बताइए, क्या x+y बराबर अपने पास यहाँ पर x+y बराबर क्या अपने पास n होता है? क्या ये चीज याद है क्या आपको? बिल्कुल याद है। तो ऊपर दोनों अगर बराबर हैं तो इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे, इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे, एक की जगह x एक की जगह अपने पास y है, दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो ध्यान रखना दोनों का सम 8 के बराबर आएगा। तो R+R+2 इक्वल्स टू, अगर अपने पास 8 है तो 2R इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 6। तो R का मान बताइए कितना आ गया है 3। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। R का मान होगा 3। ये अपना आंसर आ गया। एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताओ, अच्छे से ढंग से बढ़िया से ये चीज समझ पाए हो क्या? क्या खुद से आप लोग कर पा रहे हैं क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे पहला क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर करवाने की कोशिश करता हूं और आप लोग करते चलो। देखिए मुझे पक्का यकीन है कि आपको फिर से ये चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये 3R और ये छोटे आते ही है, कुछ भी कर लो,
ये बाकी सारी चीजें वैल्यू ऑफ इज ये सारी चीजें सही दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये इनके साथ छोटा लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत दिखना शुरू हो जाता है। CR+3 सभी को बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, तो चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से लिख दूंगा सभी लोगों के लिए। सोल्व करो कि R का मान यहां पर क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। जितने भी लोग हैं भाई सभी को आना चाहिए। आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास ऐसा अगर है, मैं फिर समझा देता हूं, एन सी एक्स एन अगर बराबर है दोनों जगह, और एन सी वाई अगर लिखा हुआ है दोनों जगह, अगर ये बराबर है तो दोनों x प्लस वाई बराबर अपने पास n होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अपने पास 15 और 15 अगर है तो ये c के नीचे 3r है और ये c के नीचे r+3 है। इन दोनों को जोड़ने पर 3r और r+3 को जोड़ने पर अपने पास टोटल 15 आना चाहिए। तो 4r की वैल्यू अगर अपने पास 12 है तो r का मान कितना होगा, 3। यही हम लोगों से पूछा है। एक बार हाँ और ना बताइए। बेसिक पढ़ाने का सबसे पहले इसीलिए मैं उसमें टाइम देता हूँ। बेसिक पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ फायदा ये है कि आप लोग फिर सारी चीजें अच्छे से ढंग से समझ पाते हो मुझसे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, सब लोग जितने भी लोग क्लास में हैं। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, काफी सही क्वेश्चन, इससे आपका दिमाग खुलेगा, आप क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। तो कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की और मुझे आंसर बताइए। मैं लिख देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन वापस लिख देता हूं। NCR, और ये प्रॉब्लम आती है, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग NCR-1 से, आगे प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं आएगी। इसका कौन सा आप लोग ऑप्शन ठीक होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। NCR डिवाइडेड बाई NCR-1 ये अपने पास पूछा गया है, बताइए। मैंने बता दिया स्वाति मिश्रा, मैं मेरी तरफ से लिख दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं दिखाई देगा, ये एन वगैरह आर वगैरह थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, पता है मुझे, मेरे सामने भी क्लास चल रही है टीवी पर, लेकिन वो जय भाई अभी तो मुझे यही टाइमिंग है मेरा, एक ही बैच शुरू हुआ है अभी। इस क्लास का रेगुलर टाइमिंग रिंकू है इवनिंग में 6 to 7:30। शाम को मैं पढ़ाता हूँ 6 to 7:30, इस क्लास का मेरा रेगुलर टाइम है। कल मैं क्लास ले नहीं पाया था तो इसलिए आज ये शिफ्ट कर दिया। ठीक है सत्यवीर, ठीक है भाई, सत्यम वीर, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर बी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है, जिसका जो भी आंसर आ रहा है उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। अभी आप मुझसे समझना, लेकिन करने की कोशिश जरूर क्या करो भाई। यहाँ पर डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो अपने पास है इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर इंटू, इस आर को मत भूल जाना आप लोग, एन माइनस आर। और डिवाइड का मतलब अपने पास डिवाइड करो, डिवाइड का मतलब तो डिवाइड ही होता है। ये जो अपने पास है इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल R-1, और ये एन में से घटाओगे एन माइनस आर प्लस 1। ये अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये यहां पर अपने पास है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर इंटू अपने पास ये जो है R-1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन नीचे फैक्टोरियल एन। ये लीजिए अपने पास इस प्रकार से है। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस चीज को अगर सोल्व करोगे आप लोग तो फैक्टोरियल एन से, तो देखिए फैक्टोरियल एन कट गया, इस चीज को यहां पर आप लोग 1 बचा काटने के बाद, तो आर इंटू अंदर लिख सकते हो R-1। ये अपने पास ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, दो एन माइनस आर। यहां से ये जो चीज है फैक्टोरियल R-1, क्योंकि हमें यहां दिखाई दे रहा है वो कट जाएगा।
इसमें से अगर ये कॉमन लोगे n माइनस आर प्लस वन, कॉमन क्या लोगे, एक बाहर निकालोगे तो बचेगा कितना, एक घटाकर लिख सकते हो, n माइनस आर बचेगा। तो देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर और r माइनस वन से r माइनस वन कट गया है, तो बचा कितना अपने पास, बचेगा कितना n माइनस आर प्लस वन अपॉन नीचे की तरफ r बचा। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास है ऑप्शन में सी। बैठकर घर पर ठंडे दिमाग से इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हुए हैं तो। बताइए इस चीज को सब लोग अच्छे से ढंग से क्या समझ पाए हैं क्या? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और आगे ये वापस भी आप लोग रिकॉर्डेड में देख सकते हो अगर चाहो तो सभी लोग। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं, बार बार रिपीट करके भी आप लोग देख पाओगे। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 2n C3 डिवाइडेड बाय, रेशियो दिया हुआ है NC2 का और बराबर है 44/3। तो इसने कहा है R के कौन से मान के लिए NCR का मान 15 होगा। NCR का मान 15 जो होगा वो R के कौन से मान के लिए होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। चलिए करने की कोशिश करो। ये गिवन है यहाँ पर, पहले ये जो अपने पास है गिवन है, जो किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे तो मैंने लिख दिया है, बाकी ये तो हो तो R के मान के लिए पूरा पता होगा आपको। एन से आर का मान 15, आर के कौन से मान के लिए होगा, चलो करने की कोशिश करो। श्यास भाई या क्या नाम है आपका, पता नहीं भाई, ये चीज ध्यान रखना, फैक्टोरियल 8 अगर कहीं है तो इसको 8 गुना फैक्टोरियल 7 लिख सकते हो, एक घटाकर। तो कहीं भी अगर ये हो n माइनस आर प्लस वन, तो इसको सेम संख्या लिखकर n माइनस आर प्लस वन बाहर, तो अंदर की तरफ लिख सकते हो आप लोग फैक्टोरियल n माइनस आर, ये अपने पास लिखा जा सकता है। उषा जोगी ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहां से 2nc3 अपने पास लिखा हुआ है, 2nc3 अपने पास लिखा हुआ है। तो 2nc3 अगर अपने पास लिखा हुआ है तो मुझे बताओ n को कितनी बार खोलोगे आप, 3 बार खोलोगे, तो ये कितना होगा, ध्यान से समझना, ये होगा 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू अपॉन नीचे की तरफ आएगा 3 गुना 2 गुना 1। क्या क्लास की शुरुआत ही मैंने यहां से की थी, अगर आपको पता हो तो, कि 16c2 को कैसे 3 को कैसे सोल्व करते हैं, तो 3 बार खोलते हैं, 15 गुना अपने पास 14 अपॉन नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। उम्मीद है आपको पता होगा। यहाँ पर अपने पास नीचे की तरफ लिखा हुआ है NC2, तो n को कितनी बार खोलना है आपको, 2 बार खोलना है, n इंटू n माइनस वन अपॉन अपने पास 2 इंटू वन और बराबर दिया हुआ है अपने पास 44 अपॉन 3। बिल्कुल ठीक है। यहां से मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग कि इससे अपने पास जब पलट कर ऊपर जाएगा, सबसे पहले यहां से 2 कॉमन ले लो आप लोग, ऊपर वाले से इससे अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो 2 पहले से है, 2 यहां से कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 4 इंटू एन अपने पास यहाँ पर इंटू 2n माइनस वन, ध्यान से समझना, 2n माइनस वन इंटू एन माइनस वन, ये बचा। मैंने क्या किया है, ऊपर जो अपने पास 2n माइनस टू था यहां से 2 कॉमन लिया और कोई चेंज नहीं किया मैंने, यहां से सिर्फ 2 कॉमन लिया और कोई चेंज नहीं किया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, नीचे 3 2 1 ऐसे कैसे है, नीचे अपने पास लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस वन और 2/2 गुना 1 बराबर अपने पास 44 अपॉन 3 तो चल ही रहा है। यहां से मुझे बताइए जब पलट कर ऊपर जाएगा तो मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, काट रहा हूं, 1 से 2 गुना 1 कट जाएगा, n से अपने पास n कट जाएगा और n प्लस वन से अपने पास n प्लस वन कट जाएगा।
4 से अपने पास ये कितनी बार कट रहा है, तो 4 से कट रहा है ये 11 बार। और जैसे आप लोग यहाँ पर लिख, तो बचा क्या इधर, इधर बचा अपने पास 2n-1 अपॉन अपने पास 3 बचा, और इधर बचा 11/3। 3 से अगर आप लोग 3 काट देते हो तो मुझे बताओ n का मान क्या 6 आ गया है क्या? n की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो 6CR यहां पर आप रख के देखिए, c का मान मैं क्या रखूं, क्या अपने पास 6CR बराबर अपने पास दिया हुआ 15, तो क्या 1 रखूं, r की वैल्यू तो क्या 15 आ रहा है क्या? आप लोग कहोगे r का मान 1 रखने पर तो सर नहीं आ रहा, r का मान 2 रख के देखिए, 2 रख के देखोगे 6C2 को सोल्व करने पर बताओ क्या आएगा, तो 6 गुना 5 और नीचे 2 गुना 1, 2 से कट गया 3 बार, तो हाँ 15 आ रहा है। तो क्या r का मान अपने पास 6C2 को सोल्व करने पर 15 आ रहा है, तो r का मान 2 है। लेकिन ऑप्शन में देखोगे 2 है ही नहीं, तो जो 6C2 का मान होगा वही वैल्यू मुझे बताइए क्या 6C3 की होगी क्या? ये बात मुझे बताओ एक बार। नहीं, 6C2 का जो मान होगा वही मान क्या 6C4 का होगा क्या? आपको याद होगा, चाहे ये लिख लो चाहे घटाकर लिख लो, तो 6 लास्ट तक इसने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया है कि अपने पास यहाँ पर 6C2 भी हो सकता है और 6C4 भी हो सकता है, तो r का मान कितना होगा, तो r का मान अपने पास होगा 4। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैंने कोई भी नया नियम या अलग से कुछ भी नहीं लगाया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये चीज मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इसको ऐसे खोलते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 3 बार खोलोगे, 2n-1 2n-2 तीन संख्याएं लिखोगे, नीचे 3 2 1, यहाँ पर nc2 है तो ऊपर दो संख्याएं n-1 2 1 बराबर 44/3 दिया हुआ है। इसके बाद सोल्व तो आपको करना आना ही चाहिए भाई। ठंडे दिमाग से घर पर बैठकर आराम से अगर सोल्व करोगे तो ये चीजें पक्का सोल्व होना शुरू होंगी। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 100% आपसे सोल्व होंगी। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर यहाँ तक उम्मीद है। इस चीज को, ये चीज मैंने बता दी कि कैसे आया। उसके बाद आपको आगे n का मान निकालना है। तो 6CR बराबर अपने पास अगर 15 है NC, तो अब आपको देखना है कि R का मान मैं ऑप्शन से कौन सा रखूं। क्या ऑप्शन से रख लो अगर ये बात समझ में नहीं आए तो? क्या 3 रखने पर 15 आ रहा है क्या, 4 रखने पर 15 आ रहा है क्या, 6 रखने पर 15 आ रहा है क्या, कौन सा रखने पर 15 आ रहा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको चलता हूं। ये तो अपने पास फॉर्मूला है, शुरुआत में मैं आपको लिखवा चुका हूं। ये वाला जो है ये अपने पास फॉर्मूला है जो शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं। एन सी आर अपने पास प्लस एन सी आर -1 एक छोटी संख्या। तो ऐसा कभी भी अगर हो तो ऊपर वाला एक जुड़ जाता है, तो n+1 होगा और नीचे होगा c। दोनों में से बड़े वाला नंबर होता है, अगर ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो बड़े वाला नंबर होता है। ये अपना पास फॉर्मूला है और ये मैं पहले भी आपको रटवा के आ गया हूं, याद करवा चुका हूं। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ये मैंने याद करवा दिया था। बोलिए ठीक है क्या? ये चीज मैं आपको पहले ही याद करवा के आ गया हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास लिखा हुआ है, आप बताइए 15C3 है और अपने पास साथ ही लिखा हुआ है 15C अपने पास 13। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग मुझे आंसर बताइए इस चीज का। क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग खुद से, सभी लोग कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। सब मिलेगी रिंकू, बुक वगैरह सब मैं प्रोवाइड करवाऊंगा भाई। सब कुछ मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एन सी अपने पास आर हो और एन सी R-1 एक छोटी संख्या हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 CR। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, याद रखना।
तो अगर कभी भी इसको सोल्व करना है 15C3 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 15C3, और ये क्या 15 में से 13 घटाकर 15 में से 13 घटाओगे तो क्या 15C2 भी लिख सकते हो क्या? दोनों बात एक ही है। 15C3 और 15C2 दोनों बातें एक ही, आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास यहाँ पर जो है ये दोनों ऊपर वाले अगर सेम है और इनमें डिफरेंस अगर एक का कभी भी हो, एक तो 3 और एक 2, तो ऊपर वाले में एक जुड़ जाएगा, 15 और एक कितना होगा 16, और नीचे वाले में से दोनों में से जो बड़ा मान होता है वो अपना आंसर होता है। एक ऊपर वाले में तो एक जुड़ जाता है, नीचे में से जो भी बड़ा होगा वो आंसर होगा। तो आंसर जो आ गया है ए ऑप्शन 16C3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ये बात अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ सब लोग मिलकर, बोलिए एकदम ठीक है क्या? पूरा ऑप्शन सोल्व करना है नहीं नितिन, इसमें से जो सबसे बड़ा होता है वो मेरे भाई आंसर देना पड़ता है, ध्यान रखना। 16C3 भी हो सकता है या 16C13 भी हो सकता है, दोनों में से जो आंसर हो वही अपना आंसर होगा। सभी का क्लियर हो गया? एकदम भी क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अपने पास 7, ये अपने पास समेशन का साइन है भाई, ये है 47C4, और ये जो लिखा हुआ है समेशन है, ये मैं वापस लिख देता हूं। आर का मान 1 से लेकर अपने पास 5 तक है, और 52 माइनस आर, सी अपने पास 3 है। देखिए क्योंकि आप लोगों ने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, कुछ बच्चे आर्ट से, कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, उनको नहीं पता कि समेशन का मतलब क्या होता है। इस चीज का मतलब ये होता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। इस चीज का मतलब है कि आर का मान पहले 1 रखो वो आएगा, फिर आर का मान 2 रखो, जोड़ते चलो। आर का मान अगर 1 रखोगे यहाँ पर, तो मुझे बताइए यहाँ से 1 रखने पर क्या 51, आर का मान में अगर 1 रखूं तो 52 में से 1 घटाओगे, 52 में से 1 घटाने पर 51C3 ये आ गया। प्लस समेशन का मतलब होता है जोड़ना, फिर आर का मान 1 से लेकर 5 तक रखना है, तो 51 में से 2 घटाओगे तो 50 बचा C3, 3 घटाओगे तो 49 बचा C3, 4 घटाओगे यहां से तो 48 बचा C3, और 5 घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर जो बचेगा 5 घटाने पर वो कितना बचेगा 47 बचेगा 5 घटाने पर। तो ये लिखना चाह रहा है, इस चीज को लिखने का तरीका ये होगा, इस चीज की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, इस चीज की जो शॉर्ट फॉर्म है, पहले 51C3, 50C3, 49C3, 48C3, 47C3, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। लिखने का तरीका इस चीज का जो मतलब होता है, यानी कि सभी को जोड़ना है, पहले आर का मान 1 रखो, फिर आर का मान 2 रखो, फिर आर का मान 3 रखो, फिर 4 रखो, और फिर 5 रखो, और सभी को जोड़ना है। तो मैंने बता दिया है ये मैथ्स में लिखने का तरीका होगा। रियल में अपने पास क्वेश्चन ये है, लेकिन इसको मिलाकर वो ऐसे भी लिख सकता है। तो चलिए अब रियल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब आप लोग इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, अपने आप करो और मुझे आंसर बताओ। तो जैसा आप लोगों को बताया, हम लोगों ने सीखा कि कहीं भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, NCR प्लस NCR-1 एक कम हो, तो फॉर्मूला होता है N+1 अपने पास C, R अपने पास दोनों में से बड़े वाला। तो मुझे आप लोग एक बात देखकर बताइए, ये 47 और 47 देखिए सेम है, ये 47C3 C4 और ये 47C3, मुझे बताइए क्या दोनों में से बड़े वाला लिखोगे क्या? 47 में एक जोड़ोगे, दोनों मिलकर बन जाएगा 48, और दोनों में से बड़े वाला C4। बाकी पूरे का पूरा क्वेश्चन आप लोग ऐसे कैसा पढ़ा रहने दो, 50C3 प्लस 49C3 प्लस अपने पास 48C3, अब अपने पास ये पढ़ा रहने दो। देखिए 48 और 48 ये दोनों अब सेम आ गए हैं, 48C ऊपर 48 यहाँ पर है, 48 यहाँ पर है, तो 48 में एक जुट जाएगा, कितना बनेगा अपने पास 49C, और दोनों में से 4 और 3 में से बड़ा कौन है 4, ये लिखता है, और बाकी हम लोगों ने 51C3, 50C3 और 49C3 ऐसे कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद मुझे बताइए क्या 49 और 49 के यहाँ पर सेम है क्या? तो 49 और 49 को जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा? ऊपर तो एक जुड़ के 51 और C4, बाकी दोनों ऐसे कैसे? C3 प्लस 50 C3, ये लीजिए। मुझे एक बात बताइए, वापस से क्या ये दोनों ऐड होके ये वाला 50 है और ये वाला 50 है, ये दोनों ऐड होके क्या 51C4 बना देंगे क्या आपके लिए? वही फॉर्मूला बार बार जब 4-5 बार लगाओगे ना आप किसी भी फॉर्मूले को, तो धीरे धीरे एग्जाम में भी फिर चीजें याद होंगी। और ये अपने पास 51C3 है, तो मुझे बताइए जब दोनों जुड़ के क्या 52C4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। 52C4 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए अब तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे ये वाला फॉर्मूला कहां से कैसे और क्यों आया। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे, अब की बार ऐड हुए और फर्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई। आप 2011 में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री 2011 में आनी शुरू हुई थी, उससे पहले एसएससी में नहीं आती थी। तो आप जाकर देखिए वहां कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को सभी लोग मिलकर। ये यहाँ पर याद रखना 3 वुमेन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना 5 men and 2 women आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पर कितनी वुमेन है? 3 है, 3 महिलाएं हैं, ये 3 है। चलो करो। अभिषेक थोड़ा तो टाइम लगेगा, देखिए रिकॉर्डेड वीडियो आने में, या तो लाइव देख लिया करो या फिर थोड़ा सा वेट कर लिया करो भाई। रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा यार। ठीक है अजय, 2 मिनट देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए भाई, क्वेश्चन करने का टाइम मैं आपको दूंगा। तो मुझे ये बताइए 7 men and 3 women में से 5 men और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। तो 7 men में से 5 men सिलेक्ट करने हैं, 7C अपने पास 5 होगा, इनटू अपने पास 3C2 होगा अपने पास। यहाँ पर तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये अपने पास करने का 7C5 और 7C2 बात एक है, तो 7 गुना 6, नीचे 2 गुना 1, और 3C2 और 3C1 एक बात है, तो 3 और नीचे 1, 2 से कट गया ये अपने पास 3 बार, 3 गुना 3 9, 9 7 63। एक बार बताना क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 63 था क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए ऑप्शन आ गया सभी का, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इसी टाइप से क्वेश्चन करते चला करो आप मुझसे पहले। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। मैं साइड में हट जाता हूँ। और क्या इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? इसमें दिखने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जतिन संडे को कभी कभार क्लास लगा लेंगे भाई, नहीं तो क्लास वही रहेगी इवनिंग में 6 to 7:30। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन से एक बच्चा कह रहा है, परमुटेशन का मतलब होता है कि 5 को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है वहां पर, उनको भी फिर आगे पीछे हम लोग सफल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें सिलेक्ट करना है उनमें से। अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया आपने 5 में से, तो वो एक तरीका हो गया ABCD। बस मान लो 7 लोग हैं, ABCDE और F और G, इनमें से ये 5 सिलेक्ट हो गए, तो इसका एक ही तरीका हो सकता है ABCDE, ये 5 सिलेक्ट हो गए ये लोग। अब परमुटेशन में क्या होगा, कभी कभार परमुटेशन भी लगेगा, तो उसमें कहेगा कि पांचों को ही आपस में फिर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, तो पांचों को फैक्टोरियल 5 और इंटू होगा। नोट्स तो साथ साथ बनाते चलो श्री राम यादव भाई, नोट्स तो आप साथ साथ मेरे बनाते चलिए, साथ साथ लिखते चलो। इन क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो हैं
वो आपको वैसे, क्योंकि ये बोर्ड से वाली जो चीजें हैं वो नहीं जा पाएंगी भाई, बोर्ड वाली चीजें तो कैसे जा पाएंगी ना दिनेश। छोटी ही क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, चलो करने की कोशिश करो। 6 लड़कों को और 4 लड़कियों के एक समूह में से 4 बच्चों को चुनकर कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं कि यदि समूह में से कम एक लड़का अवश्य हो, कम से कम एक बॉय तो वहां पर होना ही चाहिए, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए, कम से कम एक बच्चा अगर 4 का समूह बनाना है तो 6 में से एक लड़का हो और 4 में से 3 लड़कियां हो। तो 4 का समूह बनाना है, जब तक 4 बच्चे कंप्लीट नहीं हो जाते बीच में इंटू का साइन, या फिर कितना हो सकता है, या जैसे ही या आ जाएगा तो अपने पास प्लस का साइन आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 लड़के हो और लड़कियों की संख्या भी कितनी हो, फिर 2 ही होगी, क्योंकि टोटल 4 बच्चों का समूह बनाना है। कम से कम एक लड़का अगर आ जाए तो मुझे ये बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि 3 लड़के हो इंटू 4C1, और क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि चारों के चारों लड़के हों। ये लो बोलिए, एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे सभी लोग कि हम लोग इस चीज को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। क्या ये चीज सभी लोग, आप लोग बताइए मुझे एक बार, क्या समझ पाए हो क्या? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को सोल्व तो करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग सोल्व करोगे तो ये मुझे बताइए कितना हुआ। तो ये कहोगे 6 और एक बार तो 6 और नीचे एक, 4C3 को और 4 को सोल्व कर लो। ये लो, ये अपने पास सोल्व करने का तरीका होता है, 6 को 2 बार खोलो, 6 गुना 5 और नीचे 2 गुना 1। ये इसको 2 बार खोलिए, 4 इंटू 3 और नीचे 2 गुना 1। ये अपने पास 6 गुना 5 गुना 4 और नीचे 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1 और इंटू 4, और यहाँ पर 6C4 का मतलब 6 गुना 5 और नीचे होगा 2 गुना 1। उम्मीद है ये चीजें आप लोग जानते होंगे सभी लोग मुझसे पहले खुद ही। यहाँ पर 6C4 को 6C2 भी आप लोग लिख सकते हो, तो 2 बार खोल दिया। 4C1 4 एक बार है, यहाँ 3 बार खोल दिया, यहाँ 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार। तो ये तो सोल्व करने पर आ गया 24। ये सोल्व करने पर 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 2 बार। तो ये मुझे आप लोग सभी लोग बताइए कितना आ गया है। 5 गुना 3 15 और 3 गुना 2 6, 90 आ गया है। ये अपने पास 3 गुना 2 6 से कट गया तो 80 आ गया है, और ये जो अपने पास आ गया है 2 से कट गया 3 बार तो 15, यहाँ पर 15 आ गया है। तो 5 और 4 अपने पास 9 होगा, 9 और 1 10 और 200 220। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो 209, ये अपने पास आंसर आ चुका है। कोई भी बच्चा अगर इसको लिखना चाहता है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वापस क्लास को कभी नहीं देखना भाई, क्लास में साथ साथ ही मेरा लिख, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप बताते रहा करो। कभी कभार थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब जल्दी से आगे स्लाइड कर देता हूँ, तो आप बता दिया करो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा उस चीज को। दूसरी बात मुझे ये बताइए, 6 लड़के और 4 लड़कियों के एक समूह में से 4 बच्चों को चुनना है, कम से कम एक लड़का हो। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को, जब ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। 10 में से 4 को चूज करना है तो टोटल तरीके होते हैं 10C4, ये तो टोटल तरीके हो गए। उसमें से वो घटा दो जिसमें से कोई लड़का नहीं हो। कंडीशन यही तो बन सकती है, या तो कोई लड़का नहीं हो, या एक लड़का हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो। तो एक के बाद की तो सारी कंडीशन ले ही रहे हैं, तो वो घटा दो जिसमें 0 लड़के हों, यानी कि वो घटा दो जिसमें से 6 में से लड़के तो 0 हों और 4 में से लड़कियां 4 की 4 हों। तो यहां पर ये वाली कंडीशन आप घटा दो तो 10C4 को सोल्व करोगे तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 अपॉन नीचे कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें से 6C0 का मान भी 1 है और 4C4 का मान भी अपने पास 1 है। यहाँ पर 4 गुना 2 8 से 8 कट जाएगा, 3 से कट गया 3 बार तो ये आ गया 210। उसमें से एक अगर घटाओगे
तो आंसर कितना आ जाएगा 209। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा वही रहना है। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? राहुल अब भी यही पूछ रहा है कि सर नोट्स कब मिलेंगे। राहुल नमस्कार भाई, आपके सादर चरण स्पर्श। तो और तो मैं क्या ही कर सकता हूँ आपके लिए। कितनी बार पिछले 3 दिन से 4 दिन से मैं एक ही एक बात बताते हुए आ रहा हूँ भाई। नहीं, स्क्रीनशॉट तो अभी अलाउड नहीं हो पाएगा इसमें। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है, ध्यान से सुनना, या तो एक लड़का हो 3 लड़कियां हो। कम से कम एक लड़का हो तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो या तो कंडीशन ये ले लो, या टोटल जितनी भी कंडीशन बन रही है उसमें से वो घटा दो जिसमें कोई लड़का हो ही नहीं। तो अपने पास दोनों तरीके से आंसर सेम आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? नोट्स मैं फिर बता देता हूँ भाई, मंडे से मिलने शुरू होंगे आपको। मंडे से जब मैं आपको क्लास में आऊंगा उससे पहले नोट्स प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। सेकंड मेथड मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पर अपने पास कंडीशन बन सकती है, टोटल अपने पास 10 बच्चे हैं तो 10C4, उसमें से वो घटा दो जिसमें लड़का हो ही नहीं, इसको तो कम से कम एक लड़का चाहिए। अपने वो घटा दो जिसमें लड़का हो ही नहीं, जिसमें चारों लड़कियां हो। वो वाली कंडीशन घटा दो तो बचेगी कौन सी कंडीशन, जिसमें एक लड़का आएगा या दो आएंगे या तीन आएंगे। तो ये है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 है, जो कि बिल्कुल आसान और छोटा सा क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। 8 व्यक्तियों के एक समूह में 5 व्यक्तियों को चुनकर कितने समूह बनाए जा सकते हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अपने पास यहाँ पर 8 लोगों में से 5 को चुनना है, तो ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन है। 8 में से अगर 5 को चुनना है, 8C5, तो 8C5 8 गुना 7 गुना 6, और नीचे आप लोग सोल्व करोगे 3 गुना 2 गुना 1, तो 6 से अपने पास 6 कट गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 56। क्या ये तो सब लोग समझ पाए हो? इसको तो क्या सभी लोग कर लोगे क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अरे वाह उषा, अब चीजें आसान लगनी शुरू हो गई है मतलब। अमित, नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलेगा भाई। ये अब यहां तक आप लोग कर लो, कल कुछ चीजें मैं आपको और समझाता हूँ शुरुआत से। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे आगे की चीजें। तो आज के लिए इतना ही, संडे की क्लास थी, मैं आपको पढ़ाने आ गया हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगली क्लास में कल शाम को हम लोग मिलेंगे 6 बजे, कल शाम को। थैंक यू भाई।